एक पब्लिक में आके बोलने के अलावा मेरे ख्याल से राहुल गांधी खुद भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की तो छोड़ ही दीजिए। अब मैं राहुल गांधी जी के स्टाइल पे और या जो ओवरऑल इंडिया गठबंधन की जो राजनीति है, अगर आप उसकी बात करें, जो इंडिया गठबंधन का जब बना था, जब भी बना था, तो उसके कुछ ही दिन बाद इंडिया गठबंधन कहीं नहीं था। इंडिया गठबंधन हमेशा से उस शेल कंपनी की तरह रहा है जिसका काम सिर्फ जो है साल में एक बार रिटर्न फाइल करने के टाइम पे होता है। और इंडिया गठबंधन का जो रोल रहा है वो हर चुनाव में उसकी फाइल इसलिए निकलती थी कहीं मुस्लिम मतदाता डिवाइड ना हो जाए। इसके अलावा ये दोनों का फंक्शनिंग एक ही रही है। अब अगर हम इंडिया गठबंधन के जो बड़े घटक दल जिस समय बना था, अब बिखराव हुआ है, अगर आप देखें आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी, ये जो बड़े नॉर्थ के जो बड़े स्टेक होल्डर्स थे, आप इन सबकी राजनीति अगर आप देखेंगे, लालू प्रसाद यादव जी जमीन के नेता, ममता बनर्जी जमीन की नेता, एक एक को व्यक्तिगत रूप से उनका पब्लिक से कनेक्ट होता है। मुलायम सिंह यादव जी को मुझे पर्सनली पता है कि वो 10 साल बाद भी किसी व्यक्ति से मिले, उससे नाम से, उसके गांव से, उसके घर के, उसके बच्चों के बारे में जब पूछना, वो इस तरह से पब्लिक से कनेक्ट रखते थे। सेम नीतीश कुमार जी की राजनीति है। और वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करी जाए तो राहुल गांधी जी एक दूसरे पक्ष आता है उसमें। राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका ननिहाल विदेश में, जिनके मामा मौसी विदेशी, जिनके सारा भाई बहन विदेशी, तो उन सालों से यहाँ रह रहे हैं सर, अभी भी विदेशी कहेंगे क्या हैं? बस इसी वजह से वो विदेश में शायद ज्यादा रहते हैं ना भाई, वो देश में कम और विदेश में ज्यादा दिखाई देते हैं। मतलब जो उनकी खबरें आती हैं, निश्चित रूप से मुझे दिन का मैंने कभी कैलकुलेशन नहीं किया, अब आगे शायद करना पड़ेगा। बिहार चुनाव के दौरान आपके ही एक वीडियो पर कमेंट आया था कि अनुराग जी आपने बताया नहीं कि चुनाव खत्म होते ही राहुल गांधी जी फिर नानी हाउस चले गए। हाँ, तो वही मैंने कहा कि अब आगे से शायद मीडिया को यह भी गिनना पड़ेगा कि वो कितने दिन यहाँ रहते हैं, कितने दिन नानी हाउस रहते हैं। तो ये जो इंडिया अलायंस के जो लीडर, जो मतलब स्वघोषित आप कह सकते हैं, जो भी कहें, वो तो एकदम विदेशी प्रवृत्ति के हैं। वो एकदम विदेशों में रहना, एकदम पब्लिक से जिनका कोई लेना देना नहीं, वो जो है एकदम हवाई राजनीति करके, जैसे अवधेश जी ने बोला, आए चुनाव से 4 दिन पहले और कुछ भी एक मुद्दा उछाला और चले गए फिर टाइगर सफारी पे। तो ऐसी राजनीति, और जो दूसरे दल है जो एक्चुअल वोट खींच के ला रहे हैं, आपने वोट आपके पास, मेरा जो अपना आकलन है 2024 के चुनाव में 99 सीटें जो आई, उसमें खुद राहुल गांधी जी के कंट्रीब्यूशन से ज्यादा उनके जो साथी थे उनका ज्यादा बड़ा रोल था। तो मेहनत और ग्राउंड वर्क उनका था और लाभ इनको मिल गया, लीडर ऑपोजिशन ये बन के बैठ गए। अब ये बात शायद सबको समझ में आ गई है। तो अब सब कह रहे हैं भाई जब वोट हमें मिलने हैं, वोट बीजेपी ने, एनडीए ने सिखा दिया है कि वोट कैसे मिलने हैं, वोट पब्लिक के बीच जाके मिलने हैं। बुलेट पे यात्रा करके नहीं मिलने हैं, मोटरसाइकिल में साइलेंसर लगा के नहीं मिलने हैं, मोहब्बत का शरबत से नहीं मिलना है, वोट पब्लिक में जाके ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अब इंडिया गठबंधन को, वैसे तो है नहीं, जो भी कागजों में है, अगर उसे धरातल पे लाना है तो एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो पब्लिक से कनेक्ट कर सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।